नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, वर्दी के दीवानों, टीए भर्ती 2025 और रिलेशन भर्ती, ओपन भर्ती, सभी आर्मी सोल्जर्स का एक बार फिर से जीके सीरीज में स्वागत। दोस्तों, जीके के अपन ने 14 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। आज आपका 15वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। हर मॉक टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं, जीके के 15 क्वेश्चन, और 10 सेकेंड का समय मिलता है आपको स्टॉप वॉच की तरफ से। दोस्तों, 14वें मॉक टेस्ट में एक मैंने लास्ट में क्वेश्चन आपको पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब आपने यदि ऑप्शन पेरिस दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन जो है पेरिस में किया जाएगा। समर ओलंपिक गेम्स 2024 ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? पेरिस। आपको याद रखना, फ्रांस, पेरिस में। इसका सही जवाब किस किस ने दिया एक बार देखते हैं, उनके नाम बता देता हूं। सही जवाब देने वाले मेरे सोल्जर्स है, यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं। जयंत कुमार है, ज्योति भागिनी है, महेंद्र चौधरी है, यहाँ पर और भी मेरे नाम दे रखे हैं सोल्जर्स के, आप देख सकते हो। किंग है यहाँ पर हेमलत है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जो सभी के आपके सामने नाम लिखे, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, आप देख सकते हो। यदि आपने सही जवाब दिया तो आपके नाम यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी सोल्जर्स है जिन्होंने लास्ट प्रश्न जो 14 मॉक टेस्ट में पूछा उसका सही जवाब दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। इसी प्रकार दोस्तों मॉक टेस्ट देते रहिए और इसका पेरिस, फ्रांस आपका सही जवाब हो जाएगा। आज का 15वां मॉक टेस्ट आपके सामने आ चुका है और 15वें मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 10 सेकंड का समय मिलेगा। पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? 10 सेकंड का समय, जल्दी से इसका सही जवाब सोच लीजिए, मन में एक पेन पेपर पर लिख लीजिए और लास्ट में मुझे बताएंगे 15 प्रश्न में से आपने कितने सही जवाब दिए, ठीक है जी। ओके, 10 सेकंड आपका समय कंप्लीट हुआ। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त गुप्त शासक था जो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी भी था, आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, यह भी आपको याद रखना है मेरे वीरों। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है जी। अगला दूसरा प्रश्न आपके सामने, जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? 10 सेकेंड का समय। वेयर वाज द फर्स्ट संगति ऑफ जैनिज्म हेल्ड? 10 सेकेंड का समय। पहली संगति दोस्तों जैन धर्म की बात करें तो आप सबको बताना है, जैन धर्म की पहली संगति पाटलिपुत्र में हुई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पहली संगति पाटलिपुत्र में। इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? आपको याद रखना, इस संगति के अध्यक्ष कौन थे मेरे वीरों? अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, याद रखना आपको, स्थूल भद्र इस संगति के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। जैन धर्म की पहली संगति कहां पर? पाटलिपुत्र में, ठीक है भाई। जैन धर्म के आपने पढ़ा पहले तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव या आदिनाथ भी कहते हैं। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, ये भी आपको याद रखना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। वेरी नाइस। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की पहली रेलगाड़ी, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 10 सेकंड का समय। व्हाट डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय इंडियाज फर्स्ट ट्रेन? भारत की प्रथम रेलगाड़ी दोस्तों कब चलती है? 16 अप्रैल। कब चलती है? 16 अप्रैल 1853 को चलती है मेरे वीरों पहली रेलगाड़ी, और उसके द्वारा 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कितनी डिस्टेंस कवर्ड की गई? 34 किलोमीटर। और कहां चली? या आपको याद रखना है, मुंबई से ठाणे के बीच चली। मुंबई से ठाणे के बीच चली, याद रखना। एमएच महाराष्ट्र में चली। इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, ये भी याद रखना। इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ये भी आपको याद रखना, ठीक है जी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चलती है, 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मुंबई से ठाणे के बीच चलती है। वेरी नाइस। तो 16 अप्रैल को रेलवे दिवस भी मनाया जाता है, रेलवे डेज, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज मुद्रा राक्षस, या फिर मुद्रा राक्षस के ऑथर कौन है? आपको जल्दी से बताना है। इसका 10 सेकंड कंप्लीट हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखादत्त, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कालिदास की रचना याद पूछे तो मेघदूत बता देना। मेघदूत कालिदास की रचना क्या हो जाएगी? मेघदूत कालिदास की रचना दोस्तों कई बार पूछी गई
होगी तो आपको ध्यान रखना है मेघदूत हो जाएगी कालिदास की रचना। ठीक है, और कालिदास की एक दो रचना बताऊं क्या? यदि पूछे आपको मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की रचना पूछे, इनकी बुक्स पूछे, बुक्स तो बुक्स के नाम याद रखना। इनकी बुक्स का नाम है इसकी बुक्स का नाम है गोदान, गोदान। इसकी बुक्स का नाम है गब्बन। इसकी बुक्स का नाम है करम भूमि, रंग भूमि। ये सब मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, वीरों आर्मी के दीवानों, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया? मौलिक अधिकार कौन सा? संपत्ति का मौलिक अधिकार। बाय विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एबोलिश? जल्दी से बताओ आपको किस संविधान संशोधन से? तो आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे वीरों, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44 44 संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाई लोग? आपके संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। 1978 में संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके सामने, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन? 10 सेकंड का समय, जल्दी से इसका सही जवाब है। दयानंद सरस्वती द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? किस समाज के फाउंडर है दयानंद सरस्वती? 10 सेकंड का समय मेरे वीरों यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। मैंने ट्रिक बताई थी, दया किस पे करनी है? आर्यों पर दया करनी है। आर्यों पर दया करो तो आर्य, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। यदि इसी प्रकार आपको पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना, यदि पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो आप बताओगे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। यदि आपको पूछे रामकृष्ण मिशन समाज का पूछे, रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो आप बोलोगे स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? शिव कुमार शर्मा नाम इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आपको बताना है किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है शिव कुमार शर्मा। 10 सेकंड का समय आपके सामने। कंप्लीट होता हुआ आपका समय दोस्तों, 10 सेकेंड कंप्लीट। शिव कुमार शर्मा संतूर के वादक है। किसके है? संतूर म्यूजिकल सिस्टम, संतूर वाद्य यंत्र बजाते हैं। यदि इसी प्रकार आपको पूछ ले कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? आप बताओगे तबला वादक है गुरुजी, तबला बजाते हैं, तबला वादक। यदि आपको पूछ ले बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? यदि पूछे आपको बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है तो आप बताओगे ये तो गुरुजी बिस्मिल्लाह खान तो क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं, शहनाई वादक है, शहनाई म्यूजिकल सिस्टम। यदि आपको पूछे हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरिप्रसाद चौरसिया। यदि पूछे हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है तो क्या बताओगे? ये तो गुरुजी बांसुरी वादक है, बांसुरी बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, 8वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, 10 सेकंड का समय मिलेगा। प्रश्न में पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? What is the sex ratio of Indian approximately according to 2011 सेंसस? जल्दी से बताओ। अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अनुसार आपको लिंगानुपात बताना है। 10 सेकेंड समय कंप्लीट हुआ। लिंगानुपात 940 तो है नहीं। लिंगानुपात मतलब 1000
हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ये कहलाता है लिंग अनुपात। महिलाओं की संख्या, ठीक है जी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 पुरुषों पर 940, गलत हो जाएगा। 942 गलत, 941 गलत, 943, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं मेरे गुरुजी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात हो जाएगा मेरे वीरों, केरल राज्य का सबसे ज्यादा लिंगानुपात हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा हरियाणा राज्य का लिंगानुपात। सबसे कम हो जाएगा हरियाणा राज्य का लिंगानुपात, ये भी आपको साथ में याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, 9वां प्रश्न आ चुका है। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा भंगड़ा, जल्दी से बताओ, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंजाब, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, पंजाब से। ठीक है, राजस्थान का है लोक नृत्य घूमर, याद रखना है घूमर। ठीक है जी, और आपको याद रखना है असम का, मैंने बताया था असम का हो जाएगा बिहू, असम का हो जाएगा बिहू हो जाएगा। यदि पूछे आपको कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, ये भी आपको याद रखना है, यक्षगान कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछे आपको यूपी का पूछे तो यूपी का हो जाएगा नौटंकी, रामलीला रासलीला हो जाएगा महाराष्ट्र का, हो जाएगा MH महाराष्ट्र का हो जाएगा तमाशा। ये सब लोक नृत्य फोक डांस है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्री भूटान, यानी कि जो भारत की अपना पड़ोसी देश है भूटान, इसकी कंट्री बतानी है आपको। थिम्पू, ढाका, बीजिंग या पारो? 10 सेकंड का समय, जल्दी से बताओ फिर। दोस्तों 10 सेकेंड का समय यहाँ पर कंप्लीट हुआ। भूटान की राजधानी दोस्तों हो जाएगी थिम्पू, हो जाएगी क्या? थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका, एक बांग्लादेश है देश अपने पड़ोसी, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका, हो जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, कृष्णा थापा किससे संबंधित है? कृष्णा थापा इज रिलेटेड टू, एक स्पोर्ट्समैन है, तो आपको बताना है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कृष्णा थापा। बैडमिंटन के मैं बता देता हूं आपको कौन कौन है। एक तो है पीवी सिंधु, बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार जो है महिला मुक्केबाजी की बात करें तो कृष्णा थापा का संबंध हो जाएगा महिला मुक्केबाजी, वुमेन बॉक्सिंग से हो जाएगी कृष्णा थापा। मुक्केबाजी की खिलाड़ी और है भाई, मुक्केबाजी की खिलाड़ी मैरी कॉम भी है। कौन है? मैरी कॉम भी मुक्केबाजी की खिलाड़ी है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार यदि पूछे आपको मीराबाई चानू, ये किसकी खिलाड़ी है मेरे वीरों? मीराबाई चानू का संबंध हो जाएगा वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से हो जाएगा। ठीक है, भारोत्तोलन की खिलाड़ी है मीराबाई चानू, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, नीरज चोपड़ा का संबंध भी आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा हो जाएंगे भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। 12वां प्रश्न आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल इन इंडिया इज नाउ एज ब्लैक पैगोडा? बताओ फिर जल्दी से इसका सही जवाब, 10 सेकंड का समय मिलेगा। ये रहा आपके सामने टाइम। सूर्य मंदिर कोणार्क, बृहदीश्वर मंदिर तंजौर, भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी, मीनाक्षी मंदिर मदुरई। बहुत ही शानदार तरीके से आपका टाइम यहाँ पर कंप्लीट हुआ दोस्तों। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है सन टेम्पल को, जो कि ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में है सन टेम्पल। किस राज्य में है? ओडिशा में है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा सन टेम्पल, सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। दोस्तों भगवान जगन्नाथ मंदिर की बात करें या फिर मीनाक्षी मंदिर की बात करें, मीनाक्षी मंदिर ये किस राज्य में है? ये है आपके दोस्तों तमिलनाडु में, आपको याद रखना है तमिलनाडु में। ठीक है,
और एक यदि पूछे आपको, ये तो तमिलनाडु, एक पूछे आपको कौन सा मंदिर, एक पूछे आपको कामाख्या माता का मंदिर, वो असम में हो जाएगा। कामाख्या, कामाख्या माता मंदिर, ये हो जाएगा असम में हो जाएगा भाई। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलता है। ये आपके सामने आज का 13वां प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा है भारत का संविधान, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? 10 सेकेंड का समय, डेट आपके सामने। कंप्लीट होता हुआ आपका टाइम यहाँ पर 25, ये तो गलत हो जाएगा, 26 नवंबर हो जाएगा आपका। पहले याद रखना आपको 26 नवंबर, 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 वाला ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये दो है, 26 नवंबर इसमें भी है, इसमें भी है, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, एडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और लागू कब होता है? तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, ये भी आपको साथ में याद करना है। वेरी नाइस। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 14वां आज का, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलती है और गंगा नाम लेती है? यानी गंगा नदी का निर्माण होता है। एट विच पैलेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा? जल्दी से बताओ, देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार या ऋषिकेश? 10 सेकेंड का समय। समय यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता हुआ, और आपको पता होगा देवप्रयाग में ये मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों किस स्थान पर मिलती है? एक स्थान पर मिलती है देवप्रयाग, और देवप्रयाग पर मिलती है, और यहाँ से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा देवप्रयाग, आपको याद रखना है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी। इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, आपको याद रखना है। गंगा नदी को आपको याद रखना है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, याद रखना है हरिद्वार कानपुर, ये ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने, आज का लास्ट प्रश्न है, टाइमर हटा देता हूं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? शुक्र, प्लूटो, मंगल या फिर बुध? इसका आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में सही जवाब देना है। और आज आपका 15वां प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। जो भी सोल्जर्स अपने जैसे आर्मी टीए और आर्मी जीडी ग्रुप में, आर्मी टीए आर्मी जीडी ग्रुप यानी जीडी, यानी कि यहाँ पर ओपन भर्ती हो जाएगी, ओपन प्लस रिलेशन भर्ती, ठीक है। इनमें जुड़ना चाहता है तो आपको इस नंबर पर एसएमएस करके आपको ऐड हो जाना है। नंबर है आप अपने 9413513647। व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है 94 135 136 47 पर, या फिर अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से भी आप अपने ग्रुप से जुड़ सकते हो। अपना ख्याल रखें। और ये जो क्लास लास्ट में देखी जा रही है, ये आपकी 14वीं क्लास है, इसे भी आप देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।